अब हम बात करेंगे 1853 के चार्टर एक्ट से। चार्टर इस एक्ट में ऐसा क्या हुआ था, इस एक्ट में जो सिविल सेवा है उसको खुली प्रतियोगिता के लिए, सबके लिए खुली प्रतियोगिता कर दिया गया था। सिविल सेवा को खुली प्रतियोगिता प्रतियोगिता और इसमें ये अंतिम चार्टर था, या ये अंतिम राजलेख था, अंतिम। इसके बाद शुरू होता है 1857 की क्रांति होने के बाद जो ये जो EIC है उसको समाप्त कर दिया जाता है, इसलिए ये अंतिम चार्टर था, अंतिम चार्टर एक्ट, या बोल सकते हैं ये अंतिम राजलेख था। इसके बाद होती है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, इस क्रांति के बाद जो EIC है उसको उसके जो शासन है उसको समाप्त कर दिया जाता है, शासन समाप्त, एंड कर दिया जाता है। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट 1858। जो उस समय जो ब्रिटेन में महारानी थी वो थी महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। ये आने के बाद ये क्या हुआ, जो इसे इलाहाबाद घोषणा पत्र भी कहते हैं, जैसे क्योंकि इसको इलाहाबाद में सुनाया गया था, और किसके द्वारा सुनाया गया था, कैनिंग द्वारा। इलाहाबाद घोषणा पत्र पत्र था, और ये कैनिंग द्वारा सुनाया गया। और ये कब सुनाया गया था, 1 नवंबर 1858 को। यहाँ पर क्या होता है, जो EIC का शासन था, शासन इस घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ था, जो EIC का शासन है वो अब क्राउन का शासन हो जाएगा, और जो गवर्नर जनरल है वो अब वाइसराय कहा जाने लगेंगे। और जो वाइसराय है, ये वाइसराय वो थे जो भारत में रहकर ही यहाँ की राज्य व्यवस्था को संभालेगा। जो गवर्नर जनरल को अब कहा जाने लगेगा, वाइसराय। जो फर्स्ट वाइसराय कौन थे, वो थे कैनिंग। इसका ये क्या करेगा, ये भारत में रहकर राज व्यवस्था संभालेगा। क्या होता है, जो भारत परिषद का गठन होता है इस शासन अधिनियम में, भारत परिषद गठन। इसके जो इसका हेड होगा वो कहाँ से कंट्रोल करेगा, जो भारत सचिव होगा वो बैठेगा इंग्लैंड में, भारत सचिव। इस परिषद का जो हेड होगा वो भारत सचिव होगा, और ये कहाँ पर जो इंग्लैंड की असेंबली में बैठेगा। इसके साथ क्या होंगे, इसके साथ 15 सदस्य होंगे,
और इस एक्ट में क्या हुआ, जो मुगल सम्राट का पद था वो समाप्त कर दिया या अंतिम होगा। मुगल सम्राट पद इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त। और क्या हुआ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो गठन किया था ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, उनको एंड हो जाता है इनका। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट BOD, इनको समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद आता है 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1861 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या होता है, जो विभागीय प्रणाली है उनके गठन के लिए पोर्टफोलियो सिस्टम आता है। विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, और इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति आती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बात करेंगे 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1892 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इसका गठन होता है। अब बात करेंगे 1909 का मार्ले-मिंटो एक्ट। इसके बारे में 1909 का जो एक्ट है, इस एक्ट को क्या बोलते हैं, मार्ले-मिंटो एक्ट। मार्ले-मिंटो एक्ट। ये मार्ले जो थे ये उस समय भारत सचिव थे, भारत सचिव, और ये मिंटो वायसराय थे। इन्हीं के नाम पर ये अधिनियम आता है, ये एक्ट आता है, वायसराय थे। इसमें क्या कहा गया था, जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है मुसलमानों के लिए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरुआत, इसकी बात कही जाती है किसके लिए, मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन। इसको लेकर मिंटो ने क्या लिखा है, इस संप्रदाय
निर्वाचन प्रणाली के लेकर इस मिंटू ने लिखा है, हम नाक के दांत धो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। क्या लिखा था? हम नाग के दांत धो रहे हैं, इसका भविष्य में फल बहुत ही भीषण होगा। ये किसने कहा था? ये कहा था मिंटो ने। इसमें क्या होता है, जो ये कार्यकारिणी परिषद है, उसमें भारत की ओर से जो फर्स्ट भारतीय शामिल होते हैं वो होते हैं सत्येंद्र सिन्हा। किसके रूप में? विधि सदस्य के रूप में। कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय वो थे सत्येंद्र सिन्हा। और एक किसके रूप में होते हैं? विधि सदस्य के रूप में। विधि सदस्य। उसमें क्या क्या परमिशन मिल चुकी थी? जो बजट पर पूरा प्रश्न पूछ रेखा अधिकार मिल चुका था। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। गांधी जो बजट है ये पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा। फर्स्ट बजट प्रस्तुत किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। गांधी जी ने इस 1909 के अधिनियम को सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा था। गांधी जी ने इसको सर्वनाश करने वाला अधिनियम, क्योंकि इसमें जो मुसलमानों के लिए अधिक अलग से जो निर्वाचन उसके लिए अलग से क्षेत्र निर्धारित करने के लिए कहा गया था। अब बात करेंगे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। 1919 का एक्ट जिसे बोलते थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। इसका मतलब था प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांत द्वैध शासन, ड्यूअल सिस्टम की शुरुआत प्रांतों में। इसका मतलब है उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन। इसके दो विषय आरक्षित किए गए थे। सबसे पहले ये जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 1921 में। इसके जो दो विषय थे वो विषय कौन कौन थे? एक था आरक्षित, एक था हस्तांतरित। आरक्षित में आय था, इस कार्यकारिणी परिषद होती थी। इस राजस्व, वित्त, पुलिस, इसमें जो अंग्रेज होंगे,
जो आरक्षित विषय थे वो उसमें अंग्रेज होंगे। और इस जो हस्तांतरित थे इसमें व्यय मंत्री होते थे। इसमें जो शिक्षा व्यय व्यवस्था को लेकर था इसमें भारतीय शामिल होंगे। इसके दो विषय बनाए थे, क्या क्या थे? आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित में क्या होंगे? इसमें आय के साधन होंगे, उनके लिए कार्यकारिणी परिषद होंगे, कार्यकारिणी परिषद, जैसे कि राजस्व, वित्त, पुलिस। राजस्व, वित्त, पुलिस। इसमें जो लोग होंगे वो इसमें अंग्रेज होंगे, इसमें अंग्रेज होंगे। जो हस्तांतरित थे इसमें व्यय के बारे में था, इसमें कानून परिषद की जगह होंगे मंत्री। इसमें जैसे कि शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य। इसमें क्या होगा? इसमें भारतीय शामिल होंगे, अंग्रेज तो होंगे, इसमें भारतीय भी होंगे, भारतीय शामिल होंगे। इसमें और होता है केंद्र में द्विशासनात्मक प्रणाली। केंद्र में द्विशासनात्मक, इसका क्या मतलब था? इसमें था जो राज्य परिषद अलग होंगे और केंद्रीय विधानसभाएं अलग होंगे। जो राज्य परिषद होंगे उसमें सदस्य होंगे, 60 सदस्य थे और इनका कार्यकाल था वो 5 साल का था। और इनमें 145 सदस्य होंगे केंद्रीय विधानसभा में, और उसमें 3 वर्ष के कार्यकाल होगा। क्या होगा इसमें? राज्य परिषद। इसमें क्या होगा? 60 सदस्य। इनका जो कार्यकाल है वो होगा 5 वर्ष। और ये होगा केंद्रीय विधानसभा। इसमें क्या होगा? इसमें 145 सदस्य होंगे और इनका जो कार्यकाल है वो होगा 3 वर्ष। इसी अधिनियम से क्या हुआ था? लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी। लोक सेवा आयोग, PSC के गठन सिफारिश। जब इसका जो गठन हुआ था उसका हुआ था ली आयोग के द्वारा PCS का। और कब हुआ था? 1926 में। 1919 के दिन में इसकी सिफारिश की गई थी। इसको जो PCS है ये चेंज होकर क्या बन गई थी? ये 1950 में बन जाती है UPSC। 1950 में जो PCS के जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो थे सर रॉस बर्कर। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? सर रॉस बर्कर। और इस अधिनियम से क्या हुआ था? महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था।
महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार। और क्या कहा था, इसकी जो 10 वर्ष बाद है, इसकी एक्ट की समीक्षा की जाएगी। 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। आयोग और जो ये 10 वर्ष बाद क्या होता है, 10 वर्ष बाद से पहले ही 1919 में आता है और 1921 में लागू होता है, लेकिन इसकी समीक्षा के लिए 1927 में होता है साइमन कमीशन का निर्माण। 1927 में साइमन कमीशन का निर्माण होता है और ये भारत आते हैं। साइमन कमीशन भारत आता है, ये आता है 1928 में। कहाँ आते हैं, बॉम्बे में। और इसमें जो सदस्य थे वो 7 सदस्य आए थे और जो 7 सदस्य थे वो सारे अंग्रेजी या विदेशी थे। 7 सदस्य थे और सारे कहाँ थे, सारे अंग्रेज थे। और इसी को लेकर भारत में जो होता है साइमन गो बैक के नारे लगते हैं और इसी के दौरान लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है। इसका विरोध होता है। विरोध के दौरान क्या होते हैं, साइमन गो बैक, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसी के दौरान यहाँ पर क्या होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 1935 के अधिनियम के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।